नमस्कार। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। नवरात्रि का त्यौहार और उसके बाद दिवाली और अब छठ मैया की पूजा, जहाँ सूर्य देव का आराधना, ये सारा कुछ समाप्त हो गया। नया सुबह, उसके साथ हम सब तैयार हो रहे हैं एक नई त्यौहार की तरफ आगे बढ़ने के लिए। एक नया उत्सव का दिन आने वाला है और इसका लग्न आया है 6 तारीख नवंबर का और 11 तारीख नवंबर का, और इसका रिजल्ट जिसे कहते हैं वो रिजल्ट निकल जाएगा 14 तारीख। अब तक आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन सा उत्सव, कौन सा त्यौहार की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन यानी वोट की तैयारी चल रही है। आप सब जूझे हुए हैं, बिहार की ओर सबका नज़र है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। अब मैं क्यों इस इलेक्शन का जो रवैया है या इलेक्शन का जो ये पर्व है, इसको त्यौहार या उत्सव का रूप दे रहा हूँ। वैसे तो हम लोग छठ मैया की पूजा हो या दिवाली हो या नवरात्रि हो या सुबह का जो अजान की आवाज़ हो जो मस्जिदों से आती है या गिरजाघर की घंटी हो, ये सारी चीज़ों को धर्म के साथ जोड़ते हैं। और इलेक्शन को वैसे हम लोग अक्सर धर्म के साथ नहीं जोड़ के देखते हैं, लेकिन मैं फिलहाल आप सबको यही कह रहा हूँ कि इसका भी लग्न आ गया है और ये भी एक धर्म युद्ध की ही तैयारी है। क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए, गणतंत्र होने के नाते हमारा ये राष्ट्र, ये देश और इसमें ये राज्य सब गणतंत्र होने के नाते हम सब के हाथ में जो एक मूलभूत अस्त्र दिया गया है धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए, उसी का नाम है इलेक्शन या वोट। 6 तारीख को और 11 तारीख को जब आप वो ईवीएम मशीन के सामने जाके खड़े हो जाएंगे और आप उंगली उठाएंगे और सोचेंगे, तैयार हो जाएंगे किसी एक बटन को दबाने के लिए, तब आपके हाथों में उतना ही पावर होगा, उतना ही जोर होगा, शक्ति होगा, जितना कि किसी एक दिन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जब सुदर्शन चक्र था तब उनके हाथ में था। तो इस तरह से आप सब, हम सब जब वोट देने जाते हैं तो हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बलबूते पे ही हमारे नेता, हमारे अग्रज जिनको हम कहते हैं, वो आके खड़े होते हैं और हमारे भविष्य को तय करते हैं। तो इसी तरह से आप सब 6 तारीख और 11 तारीख तैयार हो जाएंगे ईवीएम पे बटन दबा के वोट देने के लिए। क्यों मैं इसको धर्म के साथ जोड़ रहा हूं? क्योंकि पहले भी जो मैं कह रहा था कि धर्म युद्ध जो होता है, अक्सर जो जिसको हम लोग धर्म युद्ध माने हैं, वो धर्म युद्ध होता है क्यों? धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, या धर्म प्रचार करने के लिए। तो ये जब धर्म की बात हो रही है तब अक्सर ये बात आ जाती है, आप कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? तो याद रखिए, मैं अभी तक कोई भी धर्म की नाम लेकर पुकारा नहीं हूं। मैं ये नहीं कहा हूं कि ये फलाना धर्म की बात हो रही है, क्योंकि धर्म युद्ध जो हम लोग जानते हैं, नवरात्रि को ही देखिए, इसमें राम रावण का युद्ध के बाद ये जो दशहरा के दिन जितना, तो ये राम रावण का जो युद्ध, ये तो कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था, ये कोई सिख ईसाई इजराइल हमास ये सब का युद्ध नहीं था, ये तो धर्म के साथ अधर्म का युद्ध था। इसी तरह से जहाँ पर हम धर्म स्थापना की बात सीखे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसकी बात जब भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है, युद्ध भूमि है, वो तो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध ये सब युद्ध नहीं हो रहा है, वहाँ तो धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। तो क्यों ना हम इस बात को समझते हैं कि धर्म का वास्ता अधर्म के साथ है, किसी नाम के साथ नहीं है। यानी कि जब हम धर्म के साथ किसी नाम को जोड़ देते हैं, वो हिंदू धर्म बोलते हैं या सनातन धर्म नाम बोल देते हैं या इस्लाम धर्म बोल देते हैं या क्रिश्चियन धर्म बोल देते हैं, तो ये तो हम धर्म को लेकर नामकरण कर रहे हैं और धर्म के नाम पर कुछ कर रहे हैं, धर्म के लिए तो नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी में जिसे कहते हैं, अब केकरे खातिर कर रहे हो, किसके खातिर कर रहे हो? तो धर्म के खातिर तो नहीं कर रहे हैं, धर्म के वास्ते तो नहीं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हम कुछ किए जा रहे हैं।
तो धर्म के नाम पर कुछ करना अलग है और धर्म के खातिर कुछ करना, धर्म के लिए करना अलग है। धर्म संस्थापन करने के लिए जो किया जाता है और धर्म के नाम पर जो किया जाता है, ये दोनों अलग चीज है। ये बात आप सबको समझना है। तो जो भी धर्म के नाम पर आपको वोट देने कहते हैं, उनके पल्ले पर मत पड़िए, यही कहना होगा। लेकिन जो आपको धर्म के लिए काम करना बोल रहे हैं, जरूर उनके पीछे जाइए। तो इस बार जब आप ईवीएम मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे बटन किसको दबाना है, तो उस समय आप अपने सारे संस्कारों, सारे धार्मिक जो प्रवणता है आपके अंदर, आप में जो धर्म परायण होने का जो सदिच्छा है, उस इच्छा को जागृत कीजिएगा। और उस इच्छा को जागृत करते हुए जाकर सीधा उस बटन पे, जिस बटन पे आपको लगता है सबसे ज़्यादा धर्म छिपा है, धर्म का नाम नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा धर्म छिपा है, सबसे ज़्यादा धर्म शक्ति जिसके अंदर मजबूती से, जिसके अंदर प्रेरित किया गया है, उसी बटन पे आप दबा दीजिए बेझिझक। क्यों? यह आपको ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार मेरे भाई और बहनों, इस बार, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, इस बार वोट में, इलेक्शन में आपके पास में एक विकल्प है जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक ऐसा विकल्प है जो विकल्प सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए काम कर रहा है। अच्छा, ये लोग जो हैं ये धर्म की बात करते नहीं हैं अपने बातों में, अपने प्रचार में, अपने वोट के प्रचार में, अपने पार्टी में, अपने वक्तव्य में धर्म को लेकर बात नहीं करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आप जाति के इसमें पढ़िए नहीं, आप वोट दीजिए अच्छा से, अपने बच्चों के बारे में सोच के, अपने भलाई के, ये सब कहते हैं। लेकिन सीधी तरह से मैं जैसे धर्म की बात कर रहा हूं, ऐसे धर्म की बात करने से वो भी झिझकते हैं किसी कारण से। लेकिन आज समय आ गया है हम सबको कि धर्म की बात ही किया जाए, क्योंकि ये पार्टी जो है, एक शक्ति आज बिहार में है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए ही काम कर रहा है, धर्म की बात नहीं कर रहा है, धर्म के नाम पे आपसे वोट नहीं मांग रहा है। लेकिन पिछले 3 साल से जितना भी काम उनका आप देखिए, जितना भी उनका जो डिसीशंस है, यानी जो भी वो मूलभूत नीति रीति जो भी अपनाए हैं, वो सारा कुछ धर्म परायण तरीके से अपनाए हैं। अगर ना अपनाए हो तो ना वोट दीजिए। आज तक मैं देख रहा हूं एक ही ऐसा विकल्प है, और सिर्फ बिहार में आज नहीं, आज तक कोई भी पार्टी को ऐसा कहते हुए सुना नहीं हूं कि भाई साहब, अगर आप अपने इलाके में, अपने कंस्टिट्यूएंसी में जब वोट देने जा रहे हैं, अगर मेरे पार्टी का आदमी आपको सही ना लगे, आपको लगे कि गलती से हम लोग गलत इंसान को आपके सामने खड़े कर दिए, तो उसको वोट ना दीजिए, उसको हरा दीजिए। ऐसा कह रहा है एक पार्टी। इससे ज्यादा धार्मिक बात कौन कह सकता है? ये तो धर्म परायण होना है, ये तो सत्ता की लालसा के बाहर आके बात करना है। अब कोई जीतने के बाद क्या करेगा नहीं करेगा, ये आज धार्मिक होकर, धर्म परायण होकर आपसे कोई वोट लेके गया और उसके बाद अधर्म के गिरोह में आ गया, तो उसको ईश्वर, अल्लाह, जो भी हो, गॉड आप जिसको भी मानते हैं, वही उनको सजा देगा और उसको जरूर उसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज के तारीख में आप सबके पास ये विकल्प जा है। मैं तो बंगाल में वोटर हूँ, सारे दूसरे राज्यों को देखता हूँ, इतने दिन से देखता आया हूँ, कभी भी ऐसा दिखा नहीं है कि वोटरों के पास वैसा विकल्प भी है। धर्म के नाम पे वोट मांगने लायक बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन धर्म परायण होकर वोट मांगने लायक बहुत कम लोग आते हैं। और आज एक पूरा 243 स्थानों पर खड़े हो गए हैं ऐसा एक शक्ति जो पहले कभी इस तरह से आप हमारे सामने आया नहीं था। तो हमारा आप सबके पास ये अर्जी रहेगा, धर्म परायण एक आपके भाई होने के नाते। और आपके भाई क्यों कह रहा हूँ मैं अपने आप को? मैं तो, मेरा मातृभाषा हिंदी नहीं है, वैसे बंगला कहता हूँ मैं, बंगला, और ना ही मैं बिहार का वोटर हूँ, मेरा वोट तो बंगाल में पड़ता है। लेकिन मेरा जन्म और मैं जब से होश संभाला 18 साल उम्र तक, यानी मेरे बाल्य अवस्था और युवा अवस्था पूरा बिहार में ही मैं पला बड़ा हूँ, जन्म भी बिहार में हुआ है।
तो इसलिए धरती के तौर पे मैं बिहार को अपना धरती माता मानता हूँ। बिहार का जो धरती है इसी को अपनी धरती माँ मानता हूँ। और इस तरह से आप सब जितने भी बिहारी हैं वो सब मेरे सगे हो गए। तो इसलिए आप सबको मैं अपना भाई बहन ही मान सकता हूँ। चाहे आप उम्र में बुज़ुर्ग हो, आप मेरे पिता माता समान, मेरे दादा दादी समान हमसे बहुत बड़े हो, या मेरे उम्र में मेरे समान हो, या थोड़े छोटे हो, या आप शिशु हो, बाल्य अवस्था में हो, युवक युवती जो भी हो, आप सबको मैं भाई बहन के संबोधन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बिहार का जो धरती है, ये धरती मेरे लिए भी धरती माँ के समान है, क्योंकि वहीं पे मैं पला बड़ा हूँ। मेरा भरण पोषण बचपन में यही हुआ है। तो जिस तरह से श्री कृष्ण के लिए यशोदा मैया उसके माँ के रूप ले ली थी, इसी तरह से बिहार माता जो है, धरती जो है, ये मेरे माता है। तो इस तरह से आप सब बिहारी मेरे भाई बहन ही तो हो गए। इसीलिए आपका एक छोटा भाई आपको ये पुकार दे रहा है, ये शंख निनाद आपको जगाने की कोशिश कर रहा है कि आप आंख खोल के देखिए। आज तक आपके सामने ऐसा विकल्प था नहीं। आज तक कभी भी कितने भी वोट आए हैं गए हैं, कितने भी ऐसे त्यौहार, इलेक्शन का त्यौहार, नेता लोग आए हैं गए हैं, लेकिन ये ऐसा विकल्प था नहीं जहां सिर्फ और सिर्फ धर्मपरायण होने की बात कही जा रही थी। और आज ऐसा विकल्प है। तो जिस दिन आप वोट देने जाइएगा, ईवीएम मशीन के सामने खड़े होइएगा और आपके मन में जो विचार आएगा कि उस नेता ये कहा था, उसने वो रेवड़ी दिखाया था, उसने ये लालच दिखाया था, मैं जाति से तो ये हूँ, मेरा अपना आदमी ये है वो है, ये सारे बात आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन उस दिन आपको एक लीप ऑफ फेथ, ये एक नया शब्दमाला है, लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा। अब क्या होता है ये लीप ऑफ फेथ, मैं 1 मिनट में ये आपको समझाता हूं। लीप मतलब होता है एक छलांग यानी कूदना पड़ता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीप। और फेथ मतलब होता है अपना भरोसा, आस्था। तो आदमी जब भी चलता है, हम जब ऐसे ही चल रहे हैं, तब हम लोग बस चल रहे हैं, हरदम चलते हैं, तो हमको कुछ उतना सोचना नहीं पड़ता है, तो हम चल रहे हैं। लेकिन जब हम चलते चलते एक बड़ा कूद मारते हैं, छलांग लगाते हैं, यहां से वहां कूद के जाना है, जिस तरह से हनुमान जी को छलांग लगाना पड़ा था, उनका इतना बड़ा जो छलांग था वो एक लीप था। वो अपने ऊपर आस्था रखते हुए उन्होंने छलांग लगाया था। इसीलिए जब छलांग लगाते हैं, हम कूदते हैं कहीं पर, इधर से उधर पार करने की प्रयास करते हैं, तो हमें अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है, भरोसा को याद दिलाना पड़ता है। ये भरोसा इस पे नहीं कि उधर जो है उस पार में जहां पर मेरा पैर जाके गिरेगा उधर दलदल है या मट्टी है, ये हम नहीं सोचते। सबसे पहले हम सोचते हैं अपने ऊपर आस्था है कि नहीं, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा नहीं। और ये जब आस्था रहता है, अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर आस्था लेकर आदमी छलांग लगाता है, तो इसीलिए कहा जाता है लीप ऑफ फेथ, यानी आस्था का छलांग। तो आप सबको भी ईवीएम मशीन के सामने खड़े होकर अपने ऊपर आस्था रखकर, अपने ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर, कौन नेता, कौन पार्टी, कौन आपको प्रभावित करने वाला आके क्या कहा था, मैं क्या कह रहा हूं, ये सबको भूलकर आपको अपने ऊपर आस्था रखना है। और अपने ऊपर आस्था यानी अपने धर्म के ऊपर आस्था, कोई मजहबी धर्म नहीं। आप सब जानते हैं अधर्म क्या है और धर्म क्या है। इस धर्म के ऊपर आस्था रखते हुए, अपने संस्कारों के ऊपर, सुसंस्कारों के ऊपर आस्था रखते हुए आपको एक छलांग लगाना है। ऐसा एक बटन पे क्लिक करना है जो बटन को आप आज तक देखे ही नहीं थे, ऐसा विकल्प आपके पास आज तक था ही नहीं। आपको दिखाई देगा अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं अलग अलग बटन के पास में। आपको कहीं पर कमल फूल दिख जाएगा, कहीं कुछ, कहीं लंटेन, कहीं कुछ ना कुछ दिखेगा। ये सब ऐसा बटन होगा, ऐसा चिन्ह होगा जो आप पहचानते हैं, जिसको आप जानते हैं, पहले भी बहुत बार दबाए हैं। लेकिन एक बटन ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल पहली बार आपके सामने आके प्रकट हो गया है, और ये आपके लिए विकल्प है। आप सोच कर देखिएगा कि इस बटनधारी जो उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार धर्मपरायण है कि नहीं, वो उम्मीदवार सत्य के, मंगल के, सुंदर के पुजारी है कि नहीं। जो सत मंगल में सुंदर के पुजारी हैं, जो सत मंगल में और सुंदर को लेकर चलेंगे, ऐसा इंसान आपको अगर मिल गया
तो उस इंसान के पीछे जो चिन्ह होगा, उस चिन्ह पे आप बेझिझक अपना उंगली दबा दीजिए और उसके बाद हंसते हंसते वोट का चिन्ह लेते हुए घूमते फिरिए कि 14 तारीख बिहार ये सिद्ध कर देगा। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये सिद्ध कर देगा कि गणतंत्र का ताकत क्या होता है। अगर बिहार से ये नया विकल्प 2-10 नहीं, 50-100 नहीं, कम से कम 200 सीट लेकर, 243 में से 200 सीट लेकर अगर ये विकल्प निकल के आता है तो आप याद रख सकते हैं कि बिहार ये सिद्ध कर देगा, मेरे बिहारी भाई बहन ये सिद्ध कर देंगे कि वो किसी के हास्य के पात्र नहीं है, किसी के ऐसे ही जो आपको बिहारी बोल के ऐसे ही गाली गलौज की तरह बातें करता है उनके पात्र नहीं है। आपके अंदर ये हौसला है, आपके अंदर ये शक्ति है, आपके अंदर गणतांत्रिक समझ है कि आप उस गणतांत्रिक समझ को लेकर सारे विश्व के लिए एक रूपरेखा पेश कर देंगे कि गणतंत्र होता क्या है। अगर गणतंत्र के जरिए हम धर्म स्थापना के काम कर दें तभी वो काम शुरू होगा जो इतने दिन पहले कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के बीच में भगवान ने अर्जुन को सिखाया था। क्या सिखाया था, जिसको हम कुछ देर पहले कहना भी शुरू कर दिए थे। क्या कहा था कि जो शुभ है, जो शुद्ध है, जो सत्य है, जो सुंदर है, यानी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यही कह के गए थे उन्होंने। भगवान भी यही कहते कि धर्म संस्थापन करने के लिए वो युग युग में आविर्भाव होगा उनका। तो आविर्भाव कैसे होगा? आपके जरिए ना आविर्भाव होगा। आप जब उस वोटिंग मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे तब आप भगवान के रूप में वहां प्रकट हो रहे हैं। आपके हाथों में वो शक्ति है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ऐसा कहा गया था। यानी साधु नाम मतलब जो भी सुंदर है, जो भी सत्य है, जो भी मंगलमय है। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए जो मंगलमय है। इसका परित्राण यानी त्राण, यानी इसको बचाने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो भी दुष्कर्म हो रहा है, जो भी समाज में जो बुरा हो रहा है, जो खराब हो रहा है, उसको विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा कह के गया था उस भोले बांसुरी वादक ने रण क्षेत्र में खड़े होकर। वो भी कोई रणछोड़ नहीं थे, आपको समझना चाहिए। उन्होंने वो क्यों नहीं अपने हाथों में अस्त्र उठा के युद्ध में खड़े हो गए? अगर आपको पता नहीं है, ये बात याद रखना चाहिए सबको। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध था। भगवान श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, लेकिन खुद अपने हाथ में अस्त्र नहीं उठाए थे। क्यों? क्योंकि उनका इरादा था कि वो सिर्फ सपोर्ट करेंगे, वो खुद अस्त्र नहीं उठा रहे। तो खुद अस्त्र नहीं उठा के रण क्षेत्र से भागे नहीं थे वो, तो वो रणछोड़ नहीं थे। रणविजय अगर किसी का नाम होता है तो उन्हीं का नाम रणविजय हो सकता है। वही विजय दिलाए थे। तो हमेशा एक युद्ध के अंदर अस्त्र लेके खड़ा हो जाना ही रण क्षेत्र में हासिल होने का, रण क्षेत्र को में पार्टिसिपेट करने का एकमात्र उपाय नहीं है। इसलिए जो इंसान रण क्षेत्र में हर जगह पे है वो ही प्रकृत रण विजय है। ये सब बातें आपको समझना चाहिए और समझकर इन सब संस्कारों को लेकर आपको आ जाना चाहिए। यद्यपि मेरा उदाहरण कुछ सनातनी शास्त्रों से लेकर मैं दे रहा हूँ, पर आप कुरान को उठा के देख लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहिब को उठा कर देख लीजिए, आप बाइबल को उठा कर देख लीजिए। कितने भी धर्म ग्रंथ, अधर्म ग्रंथ नहीं, ये सब जो धर्म ग्रंथों को उठा कर देख लीजिए और उसके जड़ों पर चले जाइए तो आपको यही दिखेगा कि हर जगह आपको धर्म संस्थापन की बात कहा जा रहा है, आपको धर्म प्रचार की बात सिखाया जा रहा है, आपको धर्म रक्षा की बात सिखाया जा रहा है। तो आज 6 तारीख और 11 तारीख जब आपके हाथों में ये शक्ति होगा, ये ईवीएम का बटन होगा, तो आप याद रखें
क्या आप चाहे अपने आप को मुसलमान मानते हो, या अपने आप को सनातनी मानते हो, या हिंदू मानते हो, या ईसाई मानते हो, या सिख मानते हो, बौद्ध, जैन, चाहे कुछ भी मजहब हो, कुछ भी पंथ हो, कोई भी जाति हो, पर आप धर्मपरायण तो हो ना। इसीलिए आप अजान की आवाज़ सुनकर आपको हर्ष होता है, इसीलिए छठ मैया के पूजा में आप तालाब में गंगा मैया के अंदर डूबकर सूर्य देव को आराधना करते हो, इसीलिए आप गिरजाघर की आवाज़ सुनकर वहाँ चल पड़ते हो, इसीलिए आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म गुरुद्वारे पे जाकर अपना फेरे डालते हो। किस लिए, किसके खातिर? धर्म के खातिर। तो क्यों आप इलेक्शन किसी और काम में, वोट किसी और खातिर देंगे? वोट भी आपको धर्म के खातिर देना है, धर्म को स्थापन करने के लिए, धर्म परायण होने के लिए देना है। इससे बड़ा चुनौती आपके पास नहीं होएगा और इससे बड़ा मौका भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत तप के बाद ऐसा मौका मिला है जहां बिहार राज्य में एक ऐसा विकल्प निकल के आया है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म परायण होने की बात कर रही है। आप ढूंढ के निकालिए। मैं यहाँ पर किसी तरफदारी करके, किसी एक नाम लेकर किसी को वोट देने नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन जिम्मेवारी आपके ऊपर है, चुनौती आप पर है, मौका भी आपके लिए है। आप ढूंढ के निकालिए वो कौन सा चिन्ह है जो चिन्ह बिल्कुल नया है, कभी आप ईवीएम मशीन में पहले देखे नहीं होंगे, और उसके बाद सोच के देखिए कि ये चिन्ह के पीछे जो आदमी खड़ा है आपके कंस्टिट्यूएंसी में, आपके इलाके में, वो आदमी कौन है? क्या वो सही आदमी है? क्या वो धर्म की रक्षा कर पाएगा? क्या वो धर्म की रक्षा करने की बात कर रहा है? क्या वो धर्म संस्थापन के लिए खड़ा हो गया है? अगर हुआ है तो बेझिझक उसे वोट दीजिए। 243 में से कम 200 सीटों पर लेकर आना है आपको। किसको लेकर आना है ये तो खैर आपके ऊपर है। नमस्कार।